हेलो फ्रेंड्स, आई एम मल्लिका। आज हम क्लोज स्टेज शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बोलना चाहूँगी। वो है, देखो, जब क्लोज स्टेज शुरू करेंगे तो पूरी टेक्स्ट को हमें अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ठीक है। और जो इनमें जो ब्लैंक्स होंगे वो ब्लैंक्स को आप डैश 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 बोल के ऐसे ही पढ़ना। जैसे कि देखो, फर्स्ट क्या है हम देखते हैं। India and 25 other countries agreed to the Copenhagen Accord, even as their other developing countries accepted it as an irreversible decision later. The accord came out of dash of bargaining lasting almost 20 hours among dash of government of some of the most dash countries of the world. At the dash of the day on Saturday, India dash to have given ground on some dash, but blocked infusion on other red lines. It had become dash within the first week of the dash that the best, even the four emerging and dash economics of the developing world were going to defend the dash economic resource sharing regimes. ओके, तो पूरा पैसेज पढ़ लिया हमने। इसमें से क्या निकलना होगा? जो टोन है वो टोन को समझना होगा। टोन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर टोन पॉजिटिव हो तो हमें वर्ड भी पॉजिटिव ही चूज़ करना होगा, और अगर टोन नेगेटिव हो तो हमें वर्ड भी नेगेटिव ही चूज़ करना होगा। ओके, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं। ये यहाँ पर टोन कैसा है? यहाँ पर टोन है, डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया एंड 25 अदर कंट्रीज agree to the Copenhagen Accord, even as other developing countries accepted it as an irreversible decision later. ओके, तो इंडिया और 25 कंट्री ने एक अकॉर्ड किया है, एक चुक्ति किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अकॉर्ड की बात किया गया है, तो द पैसेज विल बी इन पॉजिटिव टोन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। द अकॉर्ड came out of dash of bargaining lasting almost 20 hours among the dash of government of some of the most dash countries of the world. तो देखो, the accord came out of dash of bargaining. bargaining कैसा है? difficult, hard, easy और early। देखो, अब हम ऑप्शंस को रिजेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, bargaining lasting among 20 hours। जब बोला है कि लास्टिंग 20 आवर्स हो, 20 आवर्स की लास्टिंग हो, तो आर्ली होगा क्या? नहीं होगा। इतनी टाइम लेकर जब अकॉर्ड कोई चुक्ति किया हो तो इसका मतलब क्या होगा? इजी भी नहीं होगा। तो हमें ये दोनों ऑप्शन क्या है? रिजेक्ट हो गया। अब क्या बचा है? डिफ़िकल्ट और हार्ड। डिफ़िकल्ट का मतलब डिफ़िकल्ट ही है, हार्ड का मतलब भी डिफ़िकल्ट है। तो हम इसमें से रूट वर्ड निकालेंगे। हार्ड की मतलब जब डिफ़िकल्ट है तो इसमें से रूट वर्ड क्या है? डिफ़िकल्ट है, तो हम इसमें से रूट वर्ड ही लेंगे। तो ऑप्शन विल बी पॉजिटिव, डिफ़िकल्ट। तो हमने रूट वर्ड लिया है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट कम आउट ऑफ डिफ़िकल्ट, या ऑफ नहीं होगा, सॉरी, डिफ़िकल्ट bargaining। ओके, अ डिफ़िकल्ट bargaining, ऑप्शन विल बी ए, डिफ़िकल्ट। क्लियर? हमें सिर्फ ऑप्शन को रिजेक्ट करना होगा। कैसे रिजेक्ट करेंगे हम?
वो पैसेज की टोन से ही पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट होने वाला है। यहाँ पर बार्गेनिंग हुआ है और टाइम कितना कितना आवर की था, 20 आवर्स तक ये बार्गेनिंग चला। तो इजी नहीं होगा, अगर इजी होता तो बहुत ही कम टाइम लगता। आर्ली नहीं होगा, अगर आर्ली होता तो क्या होता है, 20 आवर तक नहीं होता। हर्ट भी नहीं होगा क्योंकि हर्ट का रूट वर्ड डिफ़िकल्ट है, तो हम यहाँ पर रूट वर्ड ही सिर्फ लेंगे और वो रूट वर्ड क्या है, डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट देखते हैं। लास्टिंग almost 20 hours among dash of government of some of the most dash countries of the world। among dash of government, देखो dash of government यहाँ पर क्या है, रूलर्स। रूलर्स कहाँ चलते हैं, गवर्नमेंट पे चलता है रूलर्स, नहीं चलता है। किंग्स चलता है, नहीं चलता है। चीफ्स, देखो चीफ का अगर प्लूरल हो तो वो क्या है, VES है, यहाँ पर F है, तो ये नहीं चलेगा। ऑप्शन विल बी हेड्स, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। किंग्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पे किंग नहीं होता। रूलर्स वो भी नहीं होता, रूलर्स डायनास्टी पे रूलर्स होता है। चीफ्स नहीं होगा क्योंकि यह F है, VES होना चाहिए था, नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, हेड्स। क्लियर, ओके। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट डैश कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो डैश कंट्रीज, इन्फ्लुएंशियल, करप्टेड, यूजफुल, ब्यूटीफुल। यहाँ पर पहले से बोला है हमें कि डेवलपिंग कंट्रीज है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज है तो यहाँ हम ब्यूटीफुल कंट्रीज नहीं बोल सकते, तो ये गलत है। यूजलेस, यूजलेस कंट्रीज क्या हम बोल सकते हैं, नहीं ना, तो ये गलत है। करप्टेड, अगर डेवलपिंग कंट्रीज है तो क्या करप्टेड हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, इन्फ्लुएंशियल। अगर डेवलपिंग कंट्रीज है तो इसमें ये इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज होगा क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज है ना, प्रतिभाशाली कंट्रीज। तो हम क्या लेंगे, इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बोला है कि ये चुक्ति के लिए जो 20 आवर्स टाइम लगा इसको बार्गेनिंग करने के लिए, कौन से वर्ल्ड का है, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज को लेके ये अकॉर्ड किया गया है, और अमॉन्ग डैश ऑफ गवर्नमेंट्स। और इसमें से ये अकॉर्ड को गवर्नमेंट्स के जो हेड है वो हेड्स को लेके ये अकॉर्ड किया गया है, तो हमें मिल गया। द अकॉर्ड केम आउट ऑफ डिफिकल्ट बार्गेनिंग लास्टिंग ऑलमोस्ट 20 आवर्स अमॉन्ग डैश ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट influential countries of the world. Next, at the dash of the day on Saturday, India बोलता है कि Saturday India dash to have given ground on some dash but blockade intrusion on other red lines. On the dash day on Saturday बोला है कि 20 आवर्स अमंग, अगर 20 आवर्स तक ये बार्गेनिंग चला तो क्या होगा, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, मिडिल। मिडिल नहीं हो सकता क्योंकि 20 आवर्स तो चली ही गई है ना, और 4 आवर्स बचे, तो हम मिडिल नहीं बोल सकते, तो ऑप्शन विल बी डिलीटेड। नेक्स्ट, इवनिंग, 20 आवर्स चला गया है तो इवनिंग नहीं बचा, डिलीटेड। नाइट है और एंड है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ऑन सैटरडे इंडिया डैश टू हैव गिवन ग्राउंड ऑन डैश ऑन सम। इंडिया ऑप्शन क्या है, प्रूव्ड, अपीयर्ड, व्यूड, क्लियर्ड। देखो ये अकॉर्ड चल रहा है, यहाँ पर प्रूफ करने की कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है जो हम प्रूफ करेंगे, है ना,
तो ये ऑप्शन विल बी कैंसल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, व्यूड या इंडिया यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा है, अकॉर्ड चल रहा है, वो क्या अकॉर्ड चल रहा है वो क्या दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्लियर्ड, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा appeared. India appeared to have given ground on some dash but blocked intrusion. देखो यहाँ पर बोला गया है कि एक अकॉर्ड को इंडिया और 25 कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है, एग्री किया है। तो जब एग्री जब किया है तो वो अकॉर्ड पे, वो मीटिंग पे इंडिया को तो शामिल होना पड़ेगा, है ना। तो इंडिया appeared, okay, to have given ground on some dash materials नहीं होगा, क्यों नहीं होगा materials, क्योंकि ये एक मीटिंग है, एक अकॉर्ड है, एक सम्मेलनी है, तो इस पे मटेरियल्स नहीं आएंगे। थॉट्स, अकॉर्ड्स पे थॉट्स आ सकते हैं। इश्यूज एंड डिस्कशंस, अकॉर्ड्स पे डिस्कशंस भी हो सकते हैं, मीटिंग पे तो डिस्कशंस होते ही है, थॉट्स भी होते हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं और इश्यूज भी होते हैं। तो हम इनमें से क्या लेंगे, देखो, but blocked intrusion on other red lines. India appeared to have given ground on some, अगर हम यहाँ issues बोलते हैं, इंडिया यहाँ थॉट्स दे सकता है। देखो, इंडिया डैश टू हैव गिवन ग्राउंड ऑन सम डैश बट ब्लॉक्ड इंट्रूशन ऑन द अदर रेड लाइन्स, बोलते हैं कि दूसरा जो लाइन्स है India dash to have given ground on some issues, कुछ इशू दिया है, कुछ क्या बोलते हैं, कंडीशंस दिया है। इस अकॉर्ड पे इंडिया ने कुछ कंडीशंस दिया है, तो हम इश्यूज लेंगे यहाँ पर, इश्यूज, बट ब्लॉक्ड इंट्रूशन ऑन अदर रेड लाइन्स। It had become dash within the first week of the dash. It has become within the, देखो, within the first week of the dash, टोन पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड ही लगेगा, है ना। तो क्या लूँगी यहाँ पर, एविडेंट, एम्बिगुअस, वेग, इनडिसिसिव। हैड बिकम डैश विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द, हम ये पीछे से करते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ द डैश। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 8, फर्स्ट वीक ऑफ द थॉट्स, यहाँ पर थॉट्स था क्या, देखो, फर्स्ट थॉट्स, यहाँ पर थॉट्स नहीं होगा। इश्यूज, ये एक अकॉर्ड है, अकॉर्ड की फर्स्ट वीक पे नहीं, अकॉर्ड भी नहीं होगा, इश्यूज भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, टॉक्स होगा। टॉक्स विल बी द ऑप्शन। टॉक्स विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द टॉक्स, जब ये सम्मेलन किया गया था उसकी फर्स्ट वीक पे ही क्या हो गया था, इट हैड बिकम डैश, इट हैड बिकम एविडेंट, ये एक एविडेंट बन चुका था। फर्स्ट वीक में ही हम इसकी प्रभाव जो है वो देख लिया, इस अकॉर्ड की प्रभाव जो क्या होने वाला है वो हम पहली वीक से ही हमें पता चल चुका था। तो यह क्या होगा, अकॉर्ड नहीं, सॉरी,
यह होगा एविडेंट. इट हैड बिकम एविडेंट विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द टॉक्स that the best, even the four emerging and dash economies of the developing world, even the four emerging, देखो emerging की मतलब क्या है? coming out, जो कि प्रभावित हो रहा है, जो कि डेवलप हो रहा है. और यहाँ पर तो डेवलपिंग कंट्रीज बोल ही चुका है, तो हम इसमें से क्लू क्या मिल रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज से क्लू मिल रहा है. डेवलपिंग कंट्रीज, इमर्जिंग, इसमें हम क्या वर्ड ले सकते हैं? ऐसे ही कोई वर्ड जो कि डेवलपिंग इमर्जिंग के साथ जुड़ता है, वो वर्ड ही लेंगे. देखते हैं क्या है. इकोनॉमिक नहीं होगा क्योंकि ये इनमें से जुड़ता नहीं है. डेवलपिंग, इमर्जिंग, ये जुड़ रहा है क्या? डेवलपिंग मतलब इमर्जिंग हो सकता है. इमर्जिंग मतलब क्या हो सकता है? और इमर्जिंग के सिमिलर वर्ड्स हमको ढूंढना होगा. प्रेज वर्दी, यहाँ पर प्रेज नहीं हो रहा है तो हम प्रेज वर्दी नहीं लेंगे. पॉलिटिकल बात हुई भी नहीं है, क्यों लेंगे हम ये वर्ड? ये भी रिजेक्ट. तो क्या बचा है? पावरफुल. पावरफुल होगा क्योंकि देखो इमर्जिंग, पावरफुल, ये साथ साथ जुड़ता है ना. इमर्जिंग, ये अगर हम बोले कि ये चीज़ अगर इमर्जिंग है तो ये पावरफुल भी हो सकता है. अगर इसमें अगर बॉम्ब है तो बॉम्ब इमर्जिंग के साथ साथ पावरफुल भी हो सकता है ना. इमर्जिंग, डेवलपिंग, पावरफुल, देखो 3 वर्ड मिल रहा है ना, साथ साथ जुड़ रहा है ऐसे. पावरफुल, ये अगर कंट्री अगर डेवलपिंग हो तो वो इमर्जिंग हो सकता है, वो और भी कुछ बना सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, पावरफुल भी हो सकता है. डेवलपिंग है तो पावरफुल भी हो सकता है. क्लियर? मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे वर्ड्स के साथ, सेंटेंस के साथ लिंक करना है. ये वर्ड्स के साथ आप ये इस वर्ड्स को लिंक कीजिए तो आपको दूसरा वर्ड भी मिल जाएंगे. डेवलपिंग कंट्रीज की बात कहा है तो आपको इमर्जिंग और आपको इमर्जिंग वर्ड भी दी गई है, तो आप दूसरा वर्ड चुन सकते हैं. कैसे? इन दोनों में हिंट्स मिल रहा है. इस दोनों वर्ड्स आपको हिंट्स दे रहे हैं, है ना. इमर्जिंग, अगर ये कंट्री डेवलपिंग है, इमर्जिंग है, पावरफुल भी हो सकता है. क्लियर? ओके. अब देखो नेक्स्ट देखते हैं. एंड डैश इकोनॉमीज ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड were going to defend the dash economic resource sharing regimes. डैश इकोनॉमिक रिसोर्स, देखो डिफेंड कर रहा है. ठीक है, अगर ये डिफेंड कर रहा है, डिफेंड को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध. हाँ, प्रतिरोध, रेजिस्ट कर रहा है अगर, तो किसको करेगा? कौन सी इकोनॉमिक रिसोर्स को रेजिस्ट करेगा? ये तो नहीं है ना. इस अकॉर्ड पे से ये अकॉर्ड पे जो इश्यूज, जो टॉक्स जो बोल गए हैं, वो तो न्यू है. वो तो बस अभी ही लॉन्च हुआ है, ऐसी बात है, अभी ही लॉन्च हुआ है. तो वो किसको डिफेंड करेगा? जो पहली थी उसको डिफेंड करेगा, है ना. क्योंकि न्यू जो है, जो न्यू स्टॉक मार्केट पे आता है, वो किसको डिफेंड करता है? जो पहले पीछे में जो स्टॉक थी उसको डिफेंड करते हैं. इसमें से और इसमें से दोनों में एक कंपटीशन हो रहा है, ऐसी ही बात है. जो न्यू अकॉर्ड जो हुआ है, जो सम्मेलनी, जो इश्यूज, जो चुक्ति की गई है, वो चुक्ति पीछे वाली चुक्ति जो है उसके साथ डिफेंड करेंगे. तो हम इसमें से क्या वर्ड लेंगे? देखो, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक रिसोर्स शेयरिंग रेजिम्स, ये नहीं होगा क्योंकि डिफेंड कर रहा है. डिफेंड की बात है तो एक्सपेक्टेड नहीं होगा, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक नहीं होगा. मैंने बोला ना, पीछे वाली जो स्टॉक है उसमें उसके साथ डिफेंड करेगा. तो यहाँ पर एक वर्ड है, देखो, एग्जिस्टिंग, ये होगा क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्स है उसके साथ जो नई अकॉर्ड तैयारी की गई है, जो इंडिया और 25 कंट्री ने किया है एक साथ, उस अकॉर्ड के साथ ही ये
पीछे वाली जो पहली वाली जो इकोनॉमिक थी उसके साथ डिफेंड होगा, तो यहाँ पर होगा एग्जिस्टिंग। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये धारणाएं देना चाहती हूँ, आइडिया देना चाहती हूँ कि आपको कैसे वर्ड्स को डिलीट करना होगा, आपको कैसे इस पैसेज में से ही आपको पूरी वर्ड्स को आपको लेना होगा, वही मैं आपको समझा रही हूँ। देखो क्लोज टेस्ट में पूरी तो ऐसी ही दी जाती है कि कुछ ऐसी वर्ड्स भी दी जाती है जिसमें से हमको पता ही नहीं चलता कि वर्ड्स कैसे लेंगे, इतनी मुश्किल और इतनी क्या बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी देते हैं। तो हमको इस पैसेज में से लिंक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वर्ड्स भी हिंट्स दे सकते हैं, सेंटेंस भी हिंट्स दे सकते हैं, फ्रेजेस भी हिंट्स दे सकते हैं। आपको वो समझना होगा, टोन को समझना होगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि नेगेटिव वर्ड ऑप्शन में से कौन सा है। अगर और एक भी चीज़ कब कर सकते हैं, कभी कभी तो ऑप्शंस तीनों में ही, तीन ऑप्शन ही एंटोनिम्स या तीन ऑप्शन ही सिनोनिम्स दे देते हैं, और दूसरा तो कुछ और देते हैं। तो आपको इसमें भी हिंट्स मिल सकती है कि अगर तीन ही एंटोनिम्स है और तीन ही वर्ड इस वर्ड्स में से नहीं जा रही है, तो दूसरा तो जो बाकी बचा है हम उसको एक बार देखते हैं वो मिल जाए या नहीं, है ना। ऐसे भी सोच सकते हैं। अब क्या करोगे, अब पर डे 3-4 क्लोज टेस्ट सॉल्व करोगे, इसमें से आपको एक्यूरेसी आपकी स्ट्रांग होगी। आपको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये क्लोज टेस्ट और भी आपको इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तब आप जब टोन समझ जाएंगे, आप जब नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड निकालना समझ जाएंगे, जब आप लिंक सोचना समझ जाएंगे, आप जब देखेंगे कि यहाँ पर जैसा हमने देखो ये किया, देखो यहाँ पर क्या था 20 आवर्स लास्टिंग अमंग 20 आवर्स। हम इस जब ये फ्रेज को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें से क्या हमको ट्रिक हो रहा है कि अगर ये अकॉर्ड 20 आवर्स तक चली है तो ये क्या होगा, बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेके हुआ है, तो ये आर्ली ख़त्म नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि ये और भी सोच सकते हैं कि ये जब बार्गेनिंग पे 20 आवर्स तक चली गई तो ये इजी बार्गेनिंग नहीं हो सकता, है ना। हम ऐसे ही सोच सकते हैं ना, इसमें से भी तो लिंक आती है। तो हमने क्या किया, हमने इजी वर्ड को निकाल दिया, क्योंकि ये अगर बार्गेनिंग 20 आवर्स तक चला है तो ये इजी टास्क नहीं है ना, डिफ़िकल्टी होगा। अर्ली भी नहीं हो सकता, अर्ली ख़त्म भी नहीं हुआ क्योंकि 20 आवर्स लगा। तो हमने क्या किया, डिफ़िकल्ट को चूज़ कर लिया, है ना। और क्या, और एक देखो, ये देखो यहाँ पर देखो, जब ये इस लाइन जब आप पढ़ोगे ना, इट हैड बिकम डैश विद इन द फर्स्ट वीक। देखो ये पॉजिटिव एक टोन है। फर्स्ट वीक में क्या चलता है, फर्स्ट वीक अगर कोई चीज़ अगर मार्केट पे आता है और उसका अगर कुछ बहुत अच्छी तरह से मार्केटिंग हुआ है तो क्या होगा, वो चीज़ पहली मंथ पे ही बहुत ही बिक जाएंगे, है ना। तो अगर ये जो एक चुक्ति है, जो एक क्या बोलते हैं इसे, जो एक डिस्कशन जो हुआ है किसी चीज़ के बारे में, अगर ये अच्छी चलता है तो इसमें फर्स्ट वीक में ही हमको ये इसकी प्रभाव जो है पता चल जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, इट हैड बिकम एविडेंट विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द टॉक्स, है ना। ऐसे ही आपको पूरी पैसेज की लिंक सोचना होगा, किस वर्ड्स में से किस वर्ड्स की लिंक हो रही है, कौन सा लाइन मुझे क्लू देता है, कौन सा वर्ड मुझे क्लू देता है, वो आपको समझना होगा। इसलिए आपको पैसेज को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर यही से मिलने वाली है।
किसी दूसरे जगह से नहीं मिलने वाली, यही से आपको आंसर्स ढूंढना पड़ेगा। क्लियर? पता नहीं आपको समझ में आया है या नहीं। चलो एक बार आपको बोल देती हूँ, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको पूरी पैसेज अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ठीक है। फिर उसमें टोन को समझना होगा, ये टोन क्या है, हमें इस पैसेज से कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। यानी कि पैसेज में सिर्फ नेगेटिव बातें किया गया है या फिर पॉजिटिव कुछ, जिसमें से हम कुछ पॉजिटिव सोच पाए, ऐसे अगर हो तो आपको समझना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, आपको सेंटेंस के साथ लिंक ढूंढना पड़ेगा। देखना, आप पढ़ते पढ़ते देखोगे बहुत सारे लिंक्स दिया हुआ है पैसेज में, आपको वो ढूंढना पड़ेगा। 3, क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शंस देख के डिलीट करना होगा कि ऑप्शन नहीं जाएंगे, ये ऑप्शन नहीं जाएंगे, ये ऑप्शन नहीं जाएंगे, ये आपको सोचना होगा। क्लियर? ओके। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। और हाँ, दिन में आप 3-4 क्लोज टेस्ट सॉल्व करो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 3-4 रोज़ ही प्रैक्टिस करते हो तो आपको अच्छी कमांड मिल जाएंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप क्लोज टेस्ट में, मैं बोल रही हूँ 10 में से 9 भी सॉल्व कर सकते हो। 9 ही आप सॉल्व कर सकते हो अगर ये ट्रिक आप फॉलो करो। सिर्फ आपको लिंक ढूंढना पड़ेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे ऑप्शंस को देख के क्लिक करोगे कि यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्शन जाएंगे या ये ऑप्शन यहाँ जाएंगे, ये ऑप्शन इसके साथ मिल रहा है, अगर आप ऐसे करोगे तो कभी भी आपको पॉजिटिव आंसर नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होता। पहले मैं भी ऐसे करती थी, ठीक है। तो मुझे क्या होता था, 10 में से 5-6-7 भी गलत हो जाती थी। तो क्या हुआ, तो लिंक ढूंढना पड़ा। जब मैंने ये मेथड फॉलो किया कि ये ट्रिक ढूंढने लगी, ठीक है, वर्ड में से, फ्रेज में, सेंटेंस में से जब हम लिंकिंग वर्ड या सिमिलर टोन ढूंढने लगे तो मुझे ये क्लोज टेस्ट बहुत ही आसान लगी। अब तो मुझे 10 में से 10 भी सॉल्व हो जाता है मुझसे। ये बहुत आपको फ़ायदा होगा, आप ये करो, ट्रस्ट मी, बहुत फ़ायदा होगा। और अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो आप मुझे बोलो कि मैम ये ऐसे नहीं हो रहा, तो मैं दूसरी तरीका आपको सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको दूसरी तरीका आपके लिए ज़रूर सोचूंगी, ताकि आप क्लोज टेस्ट और भी अच्छी तरह से कर सकें, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लोज टेस्ट की लेक्चर पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।